सतगुरु महाराज की जय। सो मदत तौहीद की पाइए ना मोमिनो बिना, ये दुनिया को चाहे नहीं जाको हक बका रोशन्ना, जाको हक बका रोशन्ना, सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। परमादरणीय सुंदर साथ जी, संसार में बहुत समय से मुक्ति की बात हो रही थी। सब जो भी कर्म कर रहे हैं, कोई कर्म से मुक्ति चाहते हैं, कोई ज्ञान से भी मुक्ति चाहते हैं। इस तरह से जीव के कल्याण के विषय में बहुत लंबी चर्चा शास्त्रों में है। तो तारतम्य सागर के माध्यम से अर्थात सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी ने कहा कि देखो, संसार में इस प्रकार से 3 सृष्टि हैं और मुक्ति चाहिए जीव सृष्टि को, जो हे देवचंद्र ब्रह्मात्माओं के लिए जिस संसार जो बनाया है, इसमें जड़ चेतन का पूरा विस्तार है। इसीलिए अब जीव के कल्याण के लिए तुम्हें मेरा जो धाम है, मेरा उस परम दिव्य स्वरूप है, उसको सुना करके उसके जीव के हृदय में बैठा करके ही इनकी कल्याण है। और वेद शास्त्र उपनिषदों में मैंने बहुत पवित्रता की बात कही है, उसको भी जानकारी देना। इस तरह से सदगुरु महाराज को श्री राज जी महाराज के द्वारा डायरेक्ट हॉटलाइन संदेश आता था और सदगुरु महाराज ध्यान अवस्था में सब संदेश पा करके फिर वेद शास्त्र उपनिषद से पहले और अध्ययन किए ही हैं और उनको संकेत मिल जाता था। तो फिर गीता भागवत के माध्यम द्वारा फिर राज जी महाराज अपने परम धाम को किस तरह से संसार में थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट की तरह किनके हृदय में पवित्र होना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, लेकिन मुक्ति का ज्ञान ही नहीं है, तो परम धाम का ज्ञान दे करके देखो सब संसार की तीनों सृष्टि को इस तरह से ब्रह्म धाम का चिंतन करके अब निषिद्धने ग्रह प्रेमसौ श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना यहीसो और धाम वर्णन, ये परम धाम का वर्णन परमात्मा ने भेजा है। तो इस तरह से परम धाम को, दिव्य परम धाम का वर्णन सदगुरु महाराज करते थे। और श्री इंद्रावती आत्मा कहती है कि सदगुरु महाराज परम धाम देख के बताते हैं, मुझे क्यों नहीं दिखाई देती, मुझे क्यों नहीं दिखाई देता दिव्य परम धाम करके सदगुरु महाराज के शब्दों से श्री इंद्रावती आत्मा 1700 विक्रम संवत में 1700 विक्रम संवत में ऐसा उन्होंने किया कि अब मैं इंद्रावती आत्मा परम धाम के होने में मुझे शंका नहीं, क्योंकि सदगुरु ने बताया। और परम धाम होने में भी मुझे शंका नहीं है, क्योंकि शास्त्र ने बताया, सदगुरु बता रहे हैं, तो सदगुरु श्री राज जी ने दर्शन करवाए, उसमें भी शंका नहीं, तो फिर मुझे दिखाई क्यों नहीं देती। हाँ, इसमें एक ही कारण हो सकता है, मेरे अंदर बहुत अवगुण है, इसलिए अवगुण को दूर करना करके वितक साहिब में लाला सिंह महाराज प्राण जी के बहुत गहरा साधना को उन्होंने उतर त्यार गया, घटाया रया पैसा भरा दोए, अब मन को लेकर के बाहर जाना, ये सारा 1700 से 1703 तक उन्होंने बहुत गहरा साधना की। तो ये सब हम भी तक से देखते हैं। ओहो, सदगुरु महाराज इस तरह से सब सुंदर साथ को समझा रहे हैं, राज जी महाराज को आदेश लेते हुए। इसका मतलब श्री राज जी महाराज ही समझा रहे हैं कि देखो ब्रह्मात्माओं, कि पहला कर्म को पवित्र करो। कर्म पवित्र तब होगा जब तुम समाज के लिए अपने पास अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं रखोगे, जितना बनता है समाज के लिए, परम धाम के लिए, आत्म कल्याण के तरफ तुम खर्चा करोगे, कर्म करोगे, तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे।
तो ज्ञान से भी पवित्र होना पड़ेगा। कैसे? देखो, ज्ञान अक्षर संबंधी भी ज्ञान है और स्वप्निक संबंधी भी ज्ञान है, और मेरा धाम स्वरूप लीला का ज्ञान विज्ञान दर्जा का ज्ञान है। ज्ञान तो ज्ञान ही है। तो जितना जितना हमारा अनुभव बढ़ता जाता है और पुराना जो अनुभव वो अपने आप डिलीट होता जाता है। तो हरदम ज्ञान के पास, उजाला के पास रहना। तो ज्ञान का भी दिया का दर्जा का ज्ञान भी ज्ञान ही है, पेट्रोल दर्जा का ज्ञान भी ज्ञान है, लेकिन जब सूर्य उदय होता है सारा ज्ञान गौण हो जाता है। ऐसे ही कर्म कांड का भी ज्ञान है, उपासना कांड का भी ज्ञान ही है, ज्ञान कांड का भी ज्ञान ही है। लेकिन विज्ञान दर्जा का ज्ञान, यानी मेरा परम धाम जब जीव को जाहिर हो जाएगा, तो मेरा परम धाम जानने के बाद इनका अभी तक का ज्ञान जो अपवित्र था, अभी तक का ज्ञान जो एक लक्ष्य विहीन था, वो ज्ञान हट जाएगा और उस जगह में मेरा परम धाम का ज्ञान, मेरा परम धाम की लीला जीव को भी अंदर प्रवेश होगा। इस तरह से जीव पवित्र होता जाएंगे। उसके बाद सृष्टि के शुरू से जो एक मुक्ति का जो लालसा थी, मुक्ति जो थी, अब अर्थ लगेगा न। अभी तक तो स्वर्ग गया छीने पुण्य मर्तलोकम विशांति, और वैकुंठ गया वैकुंठादिषु लोकेषु गमनागमन प्रभु। इस तरह से लोग इसी में लटक रहे थे। हे देवचंद्र, मेरा दिव्य परम धाम का संदेश दे दो, और जो ब्रह्मात्माएं हैं उनको तो नूरी तन है, जग जाएंगे। ईश्वरीय आत्मा जो है अक्षरधाम का और खेल का दोनों तरफ का उनका नजारा रहता है, वो भी जागी जाएंगे। और जो अस्तित्वहीन जो जीव थे उनको भी विश्व में कल्याण हो जाएगा। उनको भी एक बख्शिश रूप देना ही है, क्योंकि आप ब्रह्मात्माओं के लिए इतना समय से ये तपस्या कर रहे थे, सृष्टि संचालन कर रहे थे, हैं, इसलिए इनको भी कल्याण करना है। तो हे देवचंद्र, इस तरह से समझाना। और जो परमधाम से, तो सदगुरु महाराज पूछते हैं कि राज जी क्या शिक्षा देने के, इनको क्या बताना है इनको? परमधाम से ब्रह्म आशिष्ट आए, उनके रहनी को बताओ ना। अच्छा, उनका रहनी कैसा होता है? तो अब सदगुरु महाराज के माध्यम से राजी महाराज उन ब्रह्म सृष्टि को रहनी बताने लगे, जो शास्त्र में पहले से ही संकेत दे रहे थे। तो शास्त्र में, गीता में स्थित प्रज्ञ लक्षण का वर्णन है, और भागवत में भक्तों का लक्षण है। तो राजी महाराज ने कहा, देवचंद्र, भागवत उतना सुना, भक्तों का लक्षण नहीं मिला। वो तो मिला, तो भक्तों का लक्षण करके नाम वो आया है, तो तुम्हारा परम धाम का लक्षण है वो। अच्छा, गीता तुमने देखा, स्थित प्रज्ञ लक्षण नाम नहीं था? हाँ था। लाभ लाभो जया जयो, लाभ हानि भी मस्त रहने का, ऐसा कितने सारे लक्षण है। चलो वो सब ठीक है, चलो अब वो उसी को तुम इस तरह से ब्रह्म सृष्टि का लक्षण करके तुम्हारे मुख से जाहिर होएगा। तो सदगुरु महाराज ब्रह्म सृष्टि का लक्षण आपको कलश ग्रंथ के कलश हिंदुस्तानी में अगर देखेंगे तो प्रकरण 11 नंबर में सुहागनियों का लक्षण करके, पार वतन जो सुहागनी ताको नेक कहूँ पहचान, जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहानी दान, आशिक प्यारी पीऊ की। इस प्रकरण में देखिए, रहे वे निर्गुण होए कि आहार भी निर्गुण न, साफ दिल सुहागनी कबो न दुखावे किन्न। वो खोजे अपने आप को और खोजे अपनो घर, और खोजे अपने खसम को और खोजे दिनाखर। ये सब तारतम वाणी में, कलश ग्रंथ में ब्रह्म सृष्टि को लक्षण सदगुरु महाराज बताते थे। तो इंद्रावती आत्मा जैसे जैसे वो परमधाम का, ये ब्रह्मात्मा का गुण हृदय में पड़ता था, उतना उतना उनके हृदय में जागनी होती जाती थी। सुंदर साथ, इसलिए खोज स्वागिन ना थके, जोलो पार के पार, निज नित खोजे चरनी चढ़े, नए नए करे विचार। खोज खोज और खोज आद के आद अनाद, पल पल शब्द प्रकाश श्रवण यही स्वाद। सुहागिन तोलो खोज जोलो पाइये पीऊ वतन,
पियु वतन पाए बिना बिरहा न जाए निषदिन। वो तो आगे अंदर उजली छिन छिन वो तो उजास, देह भरोसा ना करे पिया मिलन की आस। विचार 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 ही ये ब्रह्मात्मा है, भेदे सकल संधान, एक एक शब्दों के अंदर प्रवेश करती है, रोम रोम ताय भेद ही, और अपने हृदय में इतना मतलब हृदय में इतने बसाती है सत शब्द के बाण। पारवतन के शब्द अंग में जो निकसे फूट, गलित गात सब भीगत पिया शब्द शब्द होए टुक टुक। छिन खेले छिन में हंसे, छिन में गावे गीत, छिन रोवे सुध न रहे, यही सुहागिन का रीत। इस तरह से श्री राजी महाराज सतगुरु के अंदर होकर के उस परमधाम साहिब ब्रह्म सृष्टियों का लक्षण देखो, ऐसा करके पूरा अपने जीवन के 34 साल में बारीकी बारीकी परमधाम के वर्णन सुनाए, और उसी में से जीव का भी लक्षण बताते थे। अब जीव को क्या करना है, तो इस तरह से ब्रह्म सृष्टि को लक्षण को अब आगे बढ़ना है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु के समय जैसे आया, अहो सदगुरु महाराज जो राजी महाराज सदगुरु के माध्यम से जो बताते थे वही चीज चौपाई में आने लगी सुंदर साधु जी। अब इंद्रावती आत्मा उसको जीवन में अपनाती गई, उसे लक्षण शास्त्रों में भी जो बताया वो भी अब परमधाम की वाणी उतरने लगी उसी से, ऐसा लक्षण होने के कारण। तो सुंदर सा जी ये कलश ग्रंथ का भाव आपको मैंने रखा, देखिए तो यहाँ खिलवत ग्रंथ का इस प्रकरण का चौपाई नंबर 28-29 में देखा। सुमदत तौहीद की पाइये ना मोमिनो बिना, तो मोमिन कौन है, जो ऐसा लक्षण वाले हैं, ये जो दुनिया चाहे नहीं, दुनिया को चाहे नहीं, ये परमधाम साहिब ब्रह्मात्मा ये दुनिया का, दुनिया मतलब क्या है, न स्वर्ग न वैकुंठ, ये नहीं चाहती। और जाको हक वका रोशन, इनको तो अखंड परमधाम का रोशन प्रकाश हृदय में रहेगा। तो श्री इंद्रावती आत्मा इस तरह से सतगुरु का सदगुरु के माध्यम से अपने परात्म को देख करके अब दिव्यंदर में गए। जयराम कंसरा को ऐसे ही समझा, सदगुरु महाराज कैसा लक्षण बताया अपना पता है करके। अब शास्त्र में जम्बुवंत ने पवन पुत्र हनुमान को कैसे याद दिलाया, तू तो पवन पुत्र हो, तो जाति स्मरण कराया। ऐसे उदाहरण देते हुए परमधाम की आत्माओं को जाति स्मरण कराते हुए रास्ता में मिलते आए। तो प्राणनाथ जी ऐसे करते करते दिल्ली जैसे पहुंचते हैं। तो दिल्ली में अब आपको भूमिका पता है कि सदगुरु महाराज कहा करते थे कि इनके अंदर भी हमारी बात तो है, कोई कोई बात न जान, परमधाम साहिब ब्रह्मात्मा इनके अंदर भी है। तो औरंगजेब बादशाह को तो प्राणनाथ जी ने टारगेट बना ही लिया। अब एक के टारगेट में निकले तो अब हजारों रास्ता में मिल गए। तो खिलवत ग्रंथ में कुरान में भी इस तरह से बात कही है करके उनको देखते ही लक्षण में आ गया। तो वहां क्या क्या लिखते हैं, प्राणनाथ जी को क्या मिला कुरान में, आहो वो ब्रह्म सृष्टि जो सदगुरु महाराज ने परमधाम ब्रह्मात्माओं के ईश्वरीय आत्माओं को लक्षण बताते थे, आहा कुरान 2000 साल पहले वो चीज लिख दिया है। अच्छा लगा प्राणनाथ जी को। सो पाक मोमिनो कहे जिन लिया हकीकी दिन, सो पाक यानी पवित्र मोमिन कहे, वो वहां शब्द मोमिन है। और सदगुरु महाराज के प्रवचन में ब्रह्म सृष्टि है, यानी राजी महाराज ब्रह्म आत्माओं को खेल में आकर के ब्रह्म सृष्टि की बात कर रहे हैं। और शास्त्रों में उसी को कि अतिम फकीर भी कहा, ब्रह्म सृष्टि कहा और स्थित प्रज्ञा कहा। ऐसे ऐसे शब्दों द्वारा परमधाम के ब्रह्म आत्माओं को लक्षण बताने शुरू कर दी। तो प्राणनाथ जी को वो चीज मिला तो अरे, और ना चौपाई नंबर 30 में सो पाक मोमिन कहे, वो तो पवित्र तो मोमिन को कहते हैं। जिन्हें लिया हक की दिन, हक की दिन मतलब जिन्हें लिया हकीकी दिन, सच्चा धर्म का जब आश्रय लेता है तो वही पवित्र है। सो हक बिना कछु न रखे, वो ब्रह्मात्मा वो मोमिन तो
अपने हृदय में हक के बिना कुछ नहीं रखता, ऐसा इनका यकीन, परमात्मा प्रति ऐसे विश्वास है इनका, तो करके लिखा हुआ है। तो प्राणनाथ जी महाराज, अरे ये तो सदगुरु महाराज ने कहा ब्रह्म सृष्टि सो हक का बिना, एक सिद्धराज जी के बिना कुछ न रखे। हाँ, तो हमें यही तो उन्होंने दिया और एकदम लॉजिकल दिया था। ऐसा इनका यकीन, ये परमधाम से ब्रह्मात्माओं के ऐसे विश्वास हृदय में रहता है राज्य प्रति, करके सदगुरु महाराज हमें इतने पक्के बनाए थे। वो चीज कुरान में मोमिन शब्द से दिया, लेकिन ये लोग कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन आचरण में बिल्कुल नहीं है। दूसरों को सताना, दूसरों को मारना, पीटना, ये थोड़ी मोमिन का लक्षण है। सदगुरु ने ऐसा थोड़ी बताया मोमिन। अरे शास्त्र में भी भक्त का लक्षण में दयालु, कृपालु, ऐसा ऐसा शब्द है। इनके पास क्या दया है? ये तो एक आपस में मारपीट करते हैं, एक आपस में, और बोलते हैं मोमिन हम है और कुरान हमारा है। अब प्राण जी का है जोश, तुम्हारा कर्म देखो, कुरान तुम्हारे लिए नहीं, कुरान मेरे लिए, क्या समझ रखे? करके प्राण जी ने, जैसे सदगुरु महाराज को कहा था राजा ने, भागवत कागज तुम्हारा, तुम्हारी खुले कलाम। अब प्राण जी बोल रहे हैं ये कुरान मेरे लिए आया, तुम्हारे लिए नहीं है। बस उस जोल्ट में ऐसा काम हुआ कि बड़े बड़े कुरान के ज्ञाता लोग भी आकर के प्राण जी को चरण पकड़े। तो अंतिम जमाना खाबंद यही है जो आने का था, 11वीं सदी, यही पुरुष है करके पकड़ने वाले पकड़ भी लिया। लेकिन लक्षण यहां पर जो क्या है कि हमें अब खिलवत ग्रंथ द्वारा सतगुरु के उस कलश ग्रंथ में ब्रह्म सुहागिन का लक्षण, कुरान में इस तरह से परमधाम की आत्माओं का लक्षण अपने भाषा में, अपने प्रसंग में कहा है। प्राण जी ने मिलान करके रख दिया। अब अपने हृदय में वो जो व्यवहार, वो जो लक्षण है अपने में देखना होगा। इसलिए तारतम्य वाणी क्या है? आईना है, आईना। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है सभी घरों के अंदर अनंत वस्तु होता है, उसमें एक आईना भी होता है। जब कोई किसी का नजर आईना में पड़ता है तो अपने आप को देखते हैं। ऐसे ही सभी धर्मशास्त्र एक आईना है। वहां पर जीव अपना चेहरा देखता है, ईश्वरीय अपना चेहरा देखता है, ब्रह्म सृष्टि अपना चेहरा देखता है। तो श्री इंद्रावती आत्मा को कुरान को देख करके अपना चेहरा ब्रह्मसृष्टि का लक्षण नजर में आया, उसको प्राणनाथ जी ने हाईलाइट किया। तो कहा ये दुनिया कुछ चाहे नहीं, ये बिल्कुल अतिम फकीर करके कहा, ये फकीर है। और सो पाक मोमिन कहे जो जिन लिया हकीकी दिन, सच्चा धर्म का आश्रय जो लेता है वही पवित्र होता है। तो सच्चा धर्म तो सदगुरु महाराज ने दिया हुआ तारतम्य ज्ञान है। सो हक कभी ना कछु न राखे। हाँ, तो हम ब्रह्म आत्माएं सदगुरु के उपदेश से राज्य बिना कुछ रखे नहीं है। ऐसा इना का यकीन, हमारा विश्वास ऐसा है। हकीकत मार्फत के इना को खुले द्वार। अरे सदगुरु महाराज कहा करते थे, चौपाई नंबर 31 मैं प्रवेश कर रहा हूं। सदगुरु महाराज और वेद शास्त्र उपनिषदों को लेकर के कहा करते थे, देखो ब्रह्मात्माओं, श्री राजी महाराज हमें ऐसा संदेश दे रहे हैं कि उन्होंने धरती में कर्म कांड का मजल स्वर्ग रखा, उपासना का मजल उन्हें वैकुंठ रखा, उसके बाद ज्ञान का मजल दिया। ज्ञान में साकार निराकार निर्णय हो ही नहीं पाया। तो राज्य महाराज ने कहा परमात्मा शुद्ध साकार है, न साकार न निराकार, परमात्मा शुद्ध साकार है करके जो ज्ञान है शास्त्रों में, उसी को उन्होंने फिर तारतम्य द्वारा परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला जाहिर कर दी। उससे क्या हुआ? ओहो, विज्ञान दर्ज का ज्ञान तारतम्य धरती में आया। हाँ, तो जैसे ही कुरान को देखा, अरे कुरान में मोहम्मद साहब ने जो मोमिन है ना, उस अरस अजीम परमधाम से आए ब्रह्मात्मा जो मोमिन है, वो हकीकत मार्फत के इनको खुले द्वार, यही इनको, ये परमधाम से आया मोमिन जो है ब्रह्म सृष्टि, इनको ही
कुरान के अंदर जो हकीकत का मजल है, जो मार्फत का मजल है, इनको ही खुलेगा करके कुरान में लिखा। सदगुरु महाराज वेदों द्वारा हकीकत का मजल, ज्ञान का मजल अक्षर ब्रह्म और विज्ञान प्रेम का मजल अक्षरादित करके सीधा हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन। और शास्त्रों में उसके लिए परा दशदा प्रेम लक्षणा भक्ति में माधुर्य भक्ति भाव से ये परम धाम से ब्रह्मात्माएं राज्य को प्राप्त करेंगे करके सदगुरु ने पकड़ाए थे। कुरान में देखा तो प्राण जी को आश्चर्य लगा कि ये तो पहले ही बता दिया है कुरान में। क्या लिखा? हकीकत मार्फत के इनको खुले द्वार। ये जो मोमिन है ना, मेरे जाने का 1000 साल बाद आएंगे 10वीं 11वीं 12वीं में, ये ब्रह्म आत्मा, ये मोमिन जो है ना, उनको ये हकीकत द्वारा मार्फत खुलेगा। हाँ, अच्छा, तो कुरान का हकीकत का मजल है। मोहम्मद जब जब्राइल में चढ़ के जाते हैं, जब्राइल का पंख जल जाता है और आगे रफ रफ का तखत आता है, उसके बाद खुदा से बातचीत होती है आगे जाकर। सदगुरु महाराज क्लियर बताया करते थे, ज्ञान से तुम अक्षर ब्रह्म तक जा सकते हो। और अक्षर ब्रह्म में जिनके दर्शन करने जाते हैं ना, कुटस्ते व न तद्धामनि कृष्ण दर्शन लालसा, जो जाते हैं ना, शास्त्र में बात है, वो तो प्रेम का मजल है, प्रेम से ही जा सकते हो। श्री मामती प्रेम ले तौलती, तिन से धाम दरवाजा खोलती। वो परमात्मा प्रेम स्वरूप है। हे ब्रह्मात्मा, तुम भी प्रेम स्वरूप हो। बस थोड़ा सा ये तारतम द्वारा तुम अपना प्रेममय धाम को दर्शन, तो प्रेम से ही तुम प्रवेश कर सकते हो। ये विहंगम मार्ग है, ये आकाशीय मार्ग है करके राजी महाराज ही सदगुरु महाराज के माध्यम से उपदेश देते थे, नसीहत देते थे और सलाह सुझाव देते थे। तो इंद्रावती आत्मा सदगुरु के शब्द से उड़ान भरती थी। और यदि अनन्य चिंतन तो माम ये जना पर्युपासते, अनन्य भक्ति के माध्यम से जाने की बात शास्त्र में है। पतिव्रता साधन मान, पतिव्रता स्त्री की बात शास्त्र में कहा है। अनन्य चिंतन तो माम ये जना पर्युपासते। इस तरह से शास्त्रों में अनन्य भक्ति से परमधाम परमात्मा के पास जाने की बात साधक को, आत्माओं को बताया था। तो इस तरह से प्राणनाथ जी रास्ता जाते जाते पहुंच गए परम धाम का और सारा आनंद उपदेश करते आए। दिव्यंदर से पूरा रास प्रकाश तु कलश का ग्रंथ ये सब होते आए। जैसे दिल्ली पहुंचे तो सनंद उतर गया। सनंद में जैसे चौपाई उतरी, जो कलश ग्रंथ में जो है वही सनंद ग्रंथ में आया। अरे कलश ग्रंथ से वेदों की बातें आई और सनंद ग्रंथ में कर्तव्य की बात आई। तो प्राणनाथ जी ने देखा, अरे हकीकत मार्फत के इनको खुले द्वार बोले हैं। इन ब्रह्मात्माओं ही हकीकत का मजल को देख करके मार्फत खोलेंगे। आहा, सदगुरु को याद आया, हे सदगुरु आपने कितना सार बताए थे। वेदों को देखता हूँ वही बात आती है और कर्तव्य आने लगा वही बात कहा। उतरे नूर बिलंद से या को वतन नूर के पार। अरे अरे अरे, सदगुरु महाराज को राजी महाराज ने बताया था, हे ब्रह्मात्माओं तुम इस धाम से उतरे हो। तो करके सदगुरु महाराज को जैसे ही राज ने बताया कि तुम परम धाम से, बोलते ही 25 पक्ष परम धाम झाला हाला ज्योति करे रे सिंहासन शोभा। हाँ, शोभा बहुत अपार है। दिव्य परम धाम का पार शोभा का सदगुरु महाराज दर्शन करते थे, उधर ही रुक जाते थे। उधर ही रुक, घंटों उधर ही रुक, बोलते हुए ध्यान लग जाता था, चले जाते थे, सुंदर साथ बैठे रहते और सदगुरु को याद करते। वो सदगुरु के एकदम चेहरा में जो रोशनी था उससे वो परम धाम प्रवेश करते, वो भी साइलेंट। ऐसा वाइब्रेशन होता था सदगुरु महाराज को कि जैसे ही परम धाम से उतरे, रामकृष्ण परमहंस से जब निकलते थे गलियों में तो लोग 1 किलोमीटर आगे जाके बोलते थे, परमहंस जी रास्ता से आ रहे हैं, कोई जयराम जी की मत बोलिएगा करके सबको बस निकल के दर्शन करना, लेकिन बोलना नहीं। जयराम जी की आवाज आई तो फेंट हो जाते थे। ऐसे ही ये दृष्टांत दे, ऐसे परमधाम से ब्रह्म आत्माएं जैसे खेल में आए तो परमधाम बोलते ही ये बेहोश हो जाने का ऐसा लक्षण दिखाया।
तो प्राणनाथ जी महाप्रभु श्री राज जी को याद करते हुए समझाने के लिए और संसार में सुख शीतल करो संसार को लक्ष्य लेकर के निकले हैं। वसुदैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया विशाल हृदय लेकर के निकल गए। तो कुरान में देखा तो उतरे नूर बिलंद से, वो प्रकाश के पुंज परम धाम से उतरे हुए हैं ये ब्रह्म आत्माएं मोमिन, या को वतन नूर के पार। इनका वतन तो नूर अक्षर ब्रह्म के भी उस पार, अर्थात नूर जलाल से परे नूर जमाल का धाम जो अरस आजिम करके उनको ऐसा टर्मिनोलॉजी मिला कुरान में। अरे धाम धनी ने जो सदगुरु द्वारा शास्त्रों का मंथन कर अक्षरात परतः पर जो शब्द था, अरे गीता तो स्पष्ट सब बोलते हैं कि वो ब्रह्म धाम जो है क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थाक्षरोच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मा इति उदाहरिता। वो परम धाम का वर्णन तो लक्षण तो संसार में दिखाई दिया, अभी सतगुरु ने बताया। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु इस तरह से कुरान में मिला उनको शब्द, हकीकत मार्फत के इनको खुले द्वार, उतरे नूर बिलंद से, या को वतन नूर के पार। सुंदर साथ जी, जब इस तरह से बात हो रही है तो हम इन शब्दों द्वारा शास्त्रों में हमारी बात इस तरह से कही है, मुझे तो अब श्रीराज जी के चरण से कहीं दिल को हटाना नहीं है। और सदगुरु ने प्राणनाथ जी ने तारतम बानी द्वारा जो लक्ष्य दिया है मुझे, वो लक्ष्य में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शास्त्रों में वेद में कथने में हमारी बात बताई गई है करके कन्फर्म होकर के अब निज नाम महामंत्र का जाप, परम धाम का जो वर्णन दिया हुआ, जो पाठ पूजा है अपना, वो लक्ष्य रख करके संसार में रहना होता है। आज हमारे तिथि अपने 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 समय में घटा के देखिए, इस तरह से ज्ञान हृदय में प्रकट हो रहा है। बार बार ऐसा सत्संग करते रहना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, चौपाई जब तक है, चौपाई के साथ सर्वसाय खोल के बैठेंगे, लगता है कि हम परम धाम से आए। सही बात है। सूर्य उदय के साथ जैसे जैसे हमारे वृत्ति अब संसार में जाएगा, कमाने धमाने रजोगुनी प्रदान हो जाएंगे, शाम तक तो तमोगुनी में पूरा एकदम कार्य करके आंख भी लाल लाल करके आ जाने शुरू। अब कैसा हल्का लाल है बाद में। तो संसार में इस तरह से त्रिगुण के फांस है। तो ठीक है, अभी ब्रह्म मुहूर्त में हम सुन रहे हैं, स्वरूप साहब भी पढ़ते हैं, सब ठीक है, लेकिन अब जैसे धीरे धीरे करके इसको व्यवहार में जल में नहाइए कोरे रहिए जागे माए सुपन्न करके अपने आप को जल में नए कोरे रहिए, मेरा परात्म शरीर तो राज्य महाराज के पास है, बस खेल देख रहा हूं करके साक्षी भाव से जीने का अभ्यास करना चाहिए। तो जो लक्षण जो बताया है उसको अपने आप में देखना चाहिए। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जल में ना कोरे रहिए जागे मैं सुपन बोला, तो कोरे रहिए मैं, आहा कोरा शब्द तो वहां भी था। तो ठीक है, तो मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रहेगा। नाम खेल में यहाँ लेके आए थे, न कुछ लेके जाना है, तो कोरा ही तो रहे, अच्छा ही तो है। चौपाई नंबर 32 में श्री महामति प्राणनाथ जी कहते हैं, जहां जब्राइल जाए न सक्या रहा नूर मकान, पर जलावे नूर तजली चढ़ सक्या न चौथे आसमान। ओहो, मोहम्मद साहब के माध्यम से श्री राज जी ने ऐसा संकेत रख दिया कि सदगुरु महाराज कहा करते थे, मेराज हे सुंदर साध, आप अपने साधना से, वेदों से, उपनिषदों से और मेरा ही सत्संग से भी, प्राणनाथ जी बोलते, सदगुरु बोलते थे कि तुम बहुत ज्ञानी बन सकोगे और तुम ऐसा ज्ञान द्वारा ब्रह्म निरूपण कर पाओगे। लेकिन
परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त ही करने का जो विषय है ना, वो तो तुम प्रेम से ही जा पाओगे। इसीलिए संसार में परमात्मा ने ज्ञान को दिया और प्रेम के विषय में उन्होंने थोड़ा सा करके दिखाया। वो है अपनी लीला, ब्रज लीला, रास लीला में देखना, वो प्रेम की लीला है। वो प्रेम से ही परमात्मा अक्षरातीत जाहिर होंगे हृदय में। इसीलिए वह ज्ञान गुरु जी ने सूक्ति में कहा है, रास लीला को वो दिल की आंख से देखना, वो बुद्धि से मत देखना। बोले रास में विवेचन मत करो, यानी बुद्धि मत लगाओ, प्रवेश हो जाओ, यानी प्रेमी बनो, प्रवेश हो जाओ तो कल्याण है। रास पढ़े बिना गति नहीं, रास पढ़ोगे तो नरक जाओगे, ऐसा भी गुरु जी ने सूक्ति दी है। इसका मतलब सदगुरु का समझाने का जो ढंग, गुरु परंपरा होते हुए राजी महाराज ने गुरुओं के माध्यम से कहा कि देखो ये जो मेरा परम धाम का प्रेम रसरास में मैंने थोड़ा सा करके दिखाया, करके वो प्रेम के विषय में, और ब्रजरास का प्रेम का स्वरूप अक्षरातीत है, वहां ज्ञान कैसे प्रयोग करोगे। यह संसार में लोग ब्रज लीला रास लीला के अंदर बुद्धि मत लगाओ करके शास्त्रों में विद्वान ने कहा है। अपने को मिटा के प्राप्त करोगे, रसरास का प्रेम बोल रहे हैं। तो हे सुंदर साथ जी, आप तो उस प्रेमी जगत, उस परम धाम के ब्रह्मांगना हो। हाँ, आपको राजी महाराज ने इस तरह से बुला रहे हैं और अपने परात्म को ध्यान लगा रहे हैं। आप जैसे ही सोने को जाओगे तो पूरा संसार का पर्सनालिटी सब यहीं ड्रॉप करके गैर निधि में जाते हो। ऐसे आप ये काया का शरीर का जात पात ये सारी चीज है वो सब भूल गए, एक आत्मा स्वरूप में आओगे तो आत्मा स्वरूप से अक्षरधाम से छलांग लगाओगे तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जमुना के उस पार रंग महल के उस आनंद में करके फिर सदगुरु महाराज उधर ही खो जाते थे। मामति प्राणनाथ जी इंद्रावती आत्मा को बिल्कुल याद है, सदगुरु के साथ के परम धाम में अपने चिंतन चढ़ाते थे। देखा तो कुरान में बोल रहे हैं कि वो परम धाम से ब्रह्म आत्माओं को संदेश देने के लिए जब जब्राइल जाए न सकिया, मोहम्मद साहब एक जब्राइल में एक शक्ति है जिसको एक पक्षी का आकार लिया है, संकेत दिया है, तो उस पक्षी रूपी जब्राइल में गए और कहा जाए न सक्या रहा नूर मकान, यानी अक्षर धाम में ही वो बैठ गया, यानी ज्ञान का मजल वहीं बैठ गया। आगे तो क्या बोला, पर जलावे नूर तजल्ली, ज्ञान का जो उड़ने का पंख है वो भी इशक ईमान है। ज्ञान का अंदर इशक प्रेम और ईमान विश्वास के साथ जाना है, ये ज्ञान का दर्जा का। लेकिन इशक ईमान जो ज्ञान का दर्जा का भी वहीं छोड़ करके बोले तो जल जाएगा, मेरा दोनों पंख जल रहा है। नूर तजल्ली जो अक्षरातीत के जो प्रकाश है उससे मेरा पंख जल रहा है, मैं आगे जा नहीं सकता। जबराइल कहता है चढ़ा सक्या ना चौथे आसमान, उस चौथे आसमान अक्षरातीत में तो ये जबराइल जा ही नहीं सका, मोहम्मद जा ही नहीं सके। तो फिर मोहम्मद के लिए रफ रफ के तखत में उधर से आए, प्रेम का तखत आया और प्रेम के तखत में बैठ करके खुदा से बातचीत किया। ऐसा लक्षण हकीकत के मजल में देखा प्राणनाथ जी को। अरे सदगुरु महाराज जो ज्ञान का विषय बता करके प्रेममय परम धाम में प्रवेश कराते थे और बैठे बैठे हमें ध्यान ऐसा लग जाता था, प्रेम में ही हम रमते थे। और वो ध्यान करते करते एक आपस में सदगुरु महाराज वो सदगुरु वो प्रेम के स्वरूप से ब्रह्मात्मा देखते थे तो कोई नया सुंदर सा कोई आए, किसी ने समझा के धर्म में इतना उमंग इतना खुश हो जाते थे कि वो प्रेम में रग रग भर जाता था। और सुंदर साथ जी वो वाइब्रेशन में नाचते थे। इंद्रावती को बिल्कुल याद, आज पता चला अरे ऐसे परम धाम से मोमिन शब्द से कुरान में ले आया, ए औरंगजेब, ए फलाने, ए अब यहाँ पर प्राणनाथ जोशी जोल्ट में अब बोलने लगे कि तुम्हारे कुरान में कहाँ की बात है पता है, तुमको कुछ भी पता नहीं है। कुरान में लिखा हुआ है अंगूठा छाप वाला मेरा कुरान पढ़ेगा लिखा है। तुम तो बहुत आयत कंठस्थ किया है ना, लेकिन अंगूठा छाप मतलब क्या होता है? जिन्होंने कुरान पढ़ा ही नहीं वो कुरान का अर्थ समझेगा। मैंने कुरान पढ़ा, मैंने पढ़ा हूँ कुरान, तुमने दिया कुरान है? तुम लोगों ने मुझे कुरान दिया, दिशा दिया? नहीं दिया ना। लेकिन मैं कुरान की गहराई कैसे बता रहा हूँ? परब्रह्म परमात्मा ने देख स्वानंद ग्रंथ द्वारा मुझे तुम्हारा कुरान पढ़ा दिया।
क्यों? क्योंकि वो मेरा कुरान है और मेरा था। अपात्र तुम लोगों के पास जाकर के कुरान रो रहा था, अपवित्र रहा था, अब मेरे आस्था से पवित्र हो गया। क्या समझ रखा है? तो प्राणा जी महाप्रभु आप बोलने लगे, हकीकत मार्फत के इनको खुले द्वार, उतरे नूर बिलंद से, या को वतन नूर के पार। ब्रह्म सृष्टियों का घर तो अक्षरधाम से उस पार है जहां जबराइल जा नहीं सका। प्राणा जी बोल रहे हैं, ए मुसलमानों, मेरे सतगुरु महाराज ने वेदों का ज्ञान को ना, भयंकर ज्ञान, वेद का ज्ञान, वेद का मतलब ही ज्ञान है, लेकिन उसी वेद में ज्ञान से तो ब्रह्म निरूपण कर सकोगे, लेकिन ब्रह्म से अद्वैत होने के लिए प्रेम ही जरूरत है करके सदगुरु महाराज सार बता करके हमें वो प्रेममय स्वरूप राज्य का धाम, महल, मंदिर, प्रेम प्रेम रोशनी, प्रेम ही प्रेम की बात बताते थे। हमारा दिल आराम से प्रेममय परमात्मा में ध्यान लग जाता था। तुम्हारे कुरान में जब ये बात कही है कि हकीकत से आगे मार्फत है करके लिखा हुआ है, और एक शरीयत कर्मकांड का भी लिखा हुआ है, तुमने तो 5 नमाज से ज्यादा कुछ देखा ही नहीं है। तुम जिस तरह से हिंदू ओम स्वाट परि में पुआ दुनामा दही करके पूरी तरह कर्मकांड में डूबा हुआ है, और तुम्हारा भी 5 नमाज के पीछे लग करके पूरा कर्मकांड में बैठे हो। प्राणनाथ जी ने डांटना शुरू किया, और तुम्हारे कुरान में क्या लिखा है पता है? याद है? जहां जब्राइल जा नहीं सका, ठीक है, हाँ, और जब्राइल से ऊपर असराफिल भी बताया तुम्हारा कुरान में, हाँ, असराफिल बताया। तो फिर और मोहम्मद जब्राइल तो वहीं छोड़ दिया जब्राइल को, तो और आगे रख रखे तखत में गए। उसके बाद खुदा से बात करते समय वहां पर एक मुर्गा चोंच में खाक लेकर के बैठा हुआ, ऐसा बात है कि नहीं है? तो वो मोहम्मद ने पूछा कि खुदा ये मुर्गा चोंच में खाक लेकर के क्यों बैठा है? तो खुदा ने क्या बोला? तुम्हारा उम्मत ने गुनाह किया, लिखा है, तुम्हारा उम्मत ने गुनाह किया है। तो मुझे ये बताओ मुसलमानों, जहां तुम्हारा शक्ति का पराकाष्ठ दर्जा जब्राइल नूर मकान से आगे जा नहीं सका, यानी हमारे वेदों के हिसाब से वो कहूं तो ज्ञान जो है अक्षरधाम से आगे जा ही नहीं सका, ठीक है, आगे अक्षरातीत प्रेम का मजल है। ये हमारा वेदों से, मतलब वेदों के मैं देख रहा हूं, तुम्हारा कुरान में भी मैंने देखा, इसलिए कुरान को तुम्हारा नहीं, तुम्हारा भी बोल रहा हूं, तुम्हारा कुरान, क्योंकि तुम जागे नहीं हो। जब जागोगे तब कुरान वो हमारा है, कुरान हमारे लिए आया है। तो कुरान में लिखा हुआ है कि वो जहां जब्राइल जा नहीं सका वहां गुनाह पहले ही पहुंचा। तो तुम क्यों जब्राइल जब्राइल जप करते हो? गुनाह 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 क्यों नहीं जप करते? करो जब। अब गुनाह शब्द तो भाई बहुत डरते हो तुम, हैं? गुनाह शब्द में तो बहुत घबराते हो। तो गुनाह तो पहले खुदा के धाम में है और ऐसा अजीम में है, समझे इस चीज को? तुम क्या समझोगे? रू अल्लाह मेरे सतगुरु जो है ना, हाँ, सदगुरु इस तरह से समझाते थे। वो गुनाह तुम समझोगे नहीं। परब्रह्म परमात्मा ने उन ब्रह्म आत्माओं को खेल मांगने के लिए प्रेरित किए, और ब्रह्मात्माओं ने खेल मांगा, ये खेल मांगना ही गुनाह था। लेकिन सांकेतिक भाषा में परब्रह्म परमात्मा रस अजीम खुदा ने मोहम्मद के मुखारबिंद से ये बात रखी, वो मेरे लिए रखे थे, तेरे लिए नहीं। तुम्हारा व्यवहार है आम खलक की बात, कुरान में लिखा है, आम खलक लिखा हुआ है, तो तुम ही हो। है हमारे में वेदों में जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि, तुम्हारे में आम खास खासल खास लिखा हुआ है। देखो अच्छी तरह से, या तो खुद अर्थ करके उस प्रेम परमात्मा प्राप्त करो, नहीं तो मेरा पीछा मत छोड़ो। हाँ, तुमको कल्याण करने के लिए मैं इमाम मेरी जाएगा हूं, क्या समझ रखा है? ओपन चैलेंज। कुरान सिर में बोल लेके चलने से, कुरान कुरान बोलने से नहीं होगा। जैसे हिंदू भागवत भागवत सिर में लेके जाते, कृष्ण भक्ति को बात करते और देवी देवराल छोड़े नहीं। कौन हिंदू भागवत समझा है? इसी तरह तुम कौन कुरान समझने वाले हो? इसलिए वेद भागवत जो भी है, कुरान वो मेरे लिए है। प्राणनाथ जी दावा के साथ में बोल दिया।
जहां जबराइल जा न सक्या रया नूर मकान, पर जलावे नूर तजल्ली करके कहा। नूर तजल्ली पर जलना क्या है? सुनो शाह जी, जब प्रेमी नाच रहे ना, प्रेमी परमात्मा के भक्ति में प्रेम जब उमड़ता है ना, ज्ञान का वहां कोई कीमत नहीं है। ज्ञान, उद्धव उपदेश देने गए थे ना वेद ऋचाओं को। वेद ऋचा तो कौन, वेद ऋचा बिचारे वो रास को प्रेम कहां से आया करके वेद ऋचा को थोड़ा सा लीला दिखा दी थी यहाँ पर। वो प्रेम को सुगंध पाने वाला वेद ऋचा ने भी उद्धव को ज्ञान को ठुकरा दिया था। प्रेम चीज तो ऐसे है, प्रेम तो प्रेम खोल देवे सब द्वार, प्रेम तो परमात्मा ही प्रेम स्वरूप ही है। लीला करके थोड़ा सा बता दिया उसको। जो उद्धव वहां जाकर के उपदेश देने वालों को, उद्धव को क्या क्या वेद ऋचाओं ने मुख तोड़ जवाब देकर वो भी पिता लाश में नाचते नाचते वापस आया। और श्री कृष्ण को, कृष्ण ने पूछा, द्वारिकाधीश कृष्ण ने, उद्धव ब्रजगोपी रोना बंद हो गया? क्या बंद होगा भगवान, मुझे रोते रोते लौटा दिया। उद्धव तुम ज्ञान के अहंकार लेते हो ना, ज्ञान के अहंकार से ब्रह्म नहीं मिलने वाला है, ये तुम सीखो। मन कुरान में ज्ञान से, प्रेम के अग्नि से ज्ञान का पंख जल जाता है। ये बात पर जलावे नूर तजल्ली, चढ़ सक्या न चौथे आसमान। वो चौथे आसमान, प्रथम आसमान नासुत, द्वितीय आसमान मलकुत, तीसरा आसमान जबरुत, चौथा लाहुत। ये कुरान के भाषा से मर्त्यलोक अर्थात स्वर्ग, वैकुंठ, अक्षरधाम, परम धाम। भागवत में, गीता में प्रश्न सदगुरु बताया करते थे। अब 1000 साल बाद जो कुरान आया था, प्राण्य जी ने वो देखा तो वो तो सदगुरु जैसे बताते थे वैसे ही इस कुरान में भी लिखा हुआ है। अरे उस दिव्य परम धाम में 33 नंबर चौपाई देखिए, उस दिव्य परम धाम का जैसे तो सदगुरु महाराज ध्यान करते थे, करते सुंदर साथ को आहा बताते थे। राजी महाराज सदगुरु के अंदर होकर के बताते, देखो मेरा परम धाम, राजी हैं, श्यामा जी हैं, 12,000 हैं। आहा, उस राज श्यामा जी 12,000 बोलते ही सदगुरु महाराज बेहोश हो जाते थे और अपने नूरी तन में उपस्थित हो जाते थे। सुंदर भाई आत्मा श्यामा जी सत्ता, फिर राज जी को चरण पकड़ करके आहा, राज जी के नूरमय उस नाखून को दर्शन करते थे। इतना प्रकाश, पुंज प्रकाश की ओर उस नाखून का। फिर एक एक अंगों को देखते हुए सदगुरु महाराज वहीं पर फिर बेहोश हो जाते थे। श्री इंद्रावती आत्मा सदगुरु, सभी सुंदर साथ सदगुरु को देखते देखते सदगुरु का उस चिंतन का नूर में प्रवेश हो जाकर के स्वयं भी बेहोश होकर के परम धाम प्रकट होता था। घंटों फिर ऐसे ही उस गादीओड़ा में, उस खिजड़ा के नीचे घंटों सबका ध्यान लग जाता था। जैसे दिल तरफ आए, कुरान को देखा तो मोहम्मद साहब ने भी ये बात कही है, जीता हक हादी रूहें। वो रसा अजीम में 33 नंबर चौपाई, जीता जहां हक का है, हादी श्यामा जी हैं, रूहें 12,000 है, और रसा अजीम का नूर, दिव्य परमधाम का प्रकाश के अंग है ये। जैसे सूर्य, उसका किरण, उसका प्रकाश एक ही डिपार्ट है? राज जी श्यामा जी आनंद स्वरूप, और सत अंश अक्षर, अक्षर द्वारा सपना का खेल। आहा, परमात्मा का श्री राज जी का पातशाही और उनका प्रेम का दर्शन सदगुरु महाराज जो बोलते थे, कुरान में लिखा है। कौल किया रूहों सो हक के, सो मोहम्मद मसीह ल्याए मजकूर। आहा, कौल किया रूहों सो हक के। सदगुरु महाराज पूरी तरह बताते थे, रूहों ने यानी ब्रह्मात्माओं ने खेल मांगा। श्री राजी महाराज ने कहा, खेल तो दिखाऊंगा लेकिन भूलोगे, और मैं खुद आकर के ये सारी बात बताऊंगा ब्रह्मात्माएं। उस समय में तुम बोलोगे कहां परम धाम,
त्रिदेव के ऊपर कोई दूसरा है करके तुम बोलोगे। उस समय में सारा कान में वाइब्रेशन था। जैसे ही फरामोशी आई और सब भूल गए और यहाँ आग पानी पत्थर पूजने लगे। सदगुरु आकर जैसे बताए तो धीरे धीरे हाँ कहीं कहीं सुना जैसा लगता है, हाँ करके धीरे धीरे करके जगने लगे। कुरान में वो लक्षण पहले 1000 साल पहले बता दिया। क्या बताया था? हैं? कौल किया रूहों से हक का। अच्छा, रूहों के साथ कौल वचन वादा लेन देन। सदगुरु महाराज बोलते थे कि राजी महाराज प्रेमी ब्रह्मात्माओं के प्रेम में उत्प्रोत होकर के कौल किया रूहों से हक के सो मोहम्मद मसी ले आए। मजकूर बातें परमधाम की ले आए। किसने? मोहम्मद साहब ने कुरान में ले आए, मसी देवचंद्र जी महाराज ने पहले ले आए। अर्थात मोहम्मद साहब ने ले आई हुई जो बात 1000 साल पहले आया था, लेकिन सदगुरु महाराज ने जब राजी महाराज का सारा वर्णन लेके आए, इंद्रावती आत्मा वो लेकर के जा रहे तो रास्ता में मिल गया क्या? कुरान का भी साक्षी मिल गया। तो कुरान तो अब आया तो पहले ही, लेकिन प्राण जी को अभी पता चला मोहम्मद ने पहले ले आया करके। सदगुरु महाराज ने वो पहले ही बता दिए थे। तो टैली हो गया दिमाग। अरे दो हादियों करी मोहे चेतना, दोनों हादियों ने यानी मोहम्मद रूपी हादी वही श्यामा जी शक्ति और श्यामा जी अवतार सदगुरु महाराज। राजी महाराज कितने दयालु, कितने कृपालु, अपना श्यामा जी सत्ता आनंद स्वरूप से पूरा आनंद पाया परमधाम की व्याख्या करके पहले रख दिया था। धन्य है हे सदगुरु, धन्य है राजी महाराज। इस तरह से प्राणनाथ जी पूरी खिलवत ग्रंथ में पूरा परमधाम में रम रहे हैं। शास्त्र प्रमाण उनको दे रहा है, कुरान से प्रमाण मिल रहा है, सदगुरु का वचन मिल रहा है। और हुज्जत ना रखी किनकी 14 तबक की जहान, मोमिनों पर अहमद लाया यह फुरमान। इस तरह से प्राणनाथ जी ने देखा। सदगुरु महाराज कहते थे और हुज्जत न रखी किनकी। सदगुरु महाराज बोलते थे देखो महराज, सभी ब्रह्मात्मा ध्यान से सुनो, मैं अपना अहंकार व्यक्त नहीं कर रहा हूं। सदगुरु महाराज कहा करते थे तुमको पता है ना मेरी भी तक 40 साल जैसे मैंने राजी ने मेरे से जो भी करवाए, उसके बाद राजी ने 5 ही प्रश्न पूछा था मेरे को। मैंने बताया ना आप लोगों को। सदगुरु महाराज बोल रहे हैं 5 प्रश्न मुझे पूछा, तू कौन? मैं बता नहीं सका। आई तो क्यों कर? मैंने बता नहीं सका। ये 5 का जवाब जब सदगुरु में जब राजी महाराज तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे, हम तुम्हारे अंदर आकर के मैं काम करूंगा जैसे उन्होंने कहा, और आया भी बाद में, तू कौन? परमधाम के सुंदर भय आत्मा। आई तो क्यों करा खेल देखने के लिए? कहाँ है तेरा वतन? हद पारा बेहद बेहद पारा, अक्षर अक्षर पारा वतन मेरा घर। मुझे फटाफट हो गया है। तो ये जो शास्त्रों में ये 5 प्रश्न का जवाब नहीं है ब्रह्मात्माओं, तो ये तो राज जी ने मुझे बताया। और प्रत्येक जीव आत्मा अपने आप को अखंड मानते हैं, लेकिन अखंड होने का ज्ञान इनके अंदर जाने के बाद ही होना है। तो अखंड होने का ज्ञान राज जी महाराज ने तारतम्य दे दिया है। इस तरह से सदगुरु महाराज कहा करते ब्रह्मात्माओं, हे परमधाम से ब्रह्मात्माओं, संसार में 88,000 ऋषि महर्षि, सुखदेव व्यास, 24 अवतार, मालूम है ना? हाँ आपने तो बताया। हाँ सभी अवतार को देखो तो कहाँ तक गए। या तो साकारवादी होकर विष्णु के अवतार हैं, या तो निराकारवादी होकर के, बस दोनों ही तो है, साकार निराकार। जबकि वेद में अखंड की बात है, लेकिन वेद तो वेद भगवान हो गया ना। लेकिन उसको अर्थ करने वाले 88,000 जो भी ऋषि महर्षि जो भी हुए, वेद भगवान का लक्षण जो है वो तो लक्षण तो खुले नहीं। क्यों? क्योंकि मैं भी 40 साल मेहनत कर ही रहा था ना। मुझे एक एक वेदों का सूत्र पता है, एक एक गुरु को मैंने पकड़ा हूं, एक एक विद्वानों को मैंने किया, लेकिन 5 प्रश्न का जवाब आए नहीं मुझे। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं निर्णय नहीं कर पा रहा था कि परमात्मा साकार है कि निराकार है। वहां तो ऐसा कंफ्यूजन दिखाई दी, मैं हैरान था। लेकिन बाद में पता चला, ओहो, साकारस्य विनाशोस्ति निराकारस्य शून्यत्वात् शून्यस्य च अवस्तुत्वात् उभय पक्षम विभिन्नम वस्तु ज्ञान मोक्षः
2000 साल पहले ही शंकराचार्य आकर के यही बात कही थी कि वो भी शास्त्रों का मर्म गए थे, वो भी कंफ्यूजन में थे। यहाँ दोनों रास्ता दिखाई दे रहा है। और एक तीसरा रास्ता लक्षण है कि उभय पक्ष विभिन्न वस्तु ज्ञानम मोक्ष, ये तीसरा एक मार्ग है, उसी मार्ग में मुक्ति का द्वार है करके शंकराचार्य ने बोला था वज्र सूचि वेदांता में। हे मोमिनो, ये है तीसरा रास्ता जो अभी मेरा राजी महाराज जो मुझे बताया, सीधा परादशा प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग, शुद्ध साकार का मार्ग जो परमात्मा साकार निराकार नहीं है, परमात्मा तो शुद्ध साकार अक्षरातीत हैं। सदगुरु महाराज ऐसे बताया करते थे। इसीलिए सदगुरु महाराज दावा के साथ बोलते थे कोई भी उस ब्रह्मानंद में कोई प्रवेश किसी का हुए ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा गए तो अक्षर तक शब्द से गए हैं कोई। और कृष्ण भक्ति के विषय में कृष्ण ही सब कुछ है करके तो गए, लेकिन कृष्ण का त्रिधा लीला जो भेद है, जो अक्षरातीत स्वयं अक्षरातीत श्री कृष्ण ने मुझे बताया, उनका 3 भेद वो किसी ने बताया ही नहीं। इसलिए मोमिनो, मैं दावा के साथ कहता हूँ कोई भी न उल्लंघे विष्णु को कारण क्षर पुरुष के ऊपर कोई गया नहीं। 1-2 गया है, 1-2 संकेत जरूर किए हैं, लेकिन खुलस्त नहीं हो पाया। ये सब राज्य का ही एक प्रोग्राम है, और जिन्होंने वो पर्दा में रखे उन्होंने पर्दा खोल करके मुझे बताया। इसमें मेरा कोई अपना रोल नहीं है, ये तो धनी की कृपा है, धनी की कृपा ने पर्दा खोल दिया है करके सदगुरु बोलते थे। जब दिल्ली तरफ आए प्राणनाथ जी महाप्रभु, जब देखा तो आहा, सतगुरु महाराज बोला करते थे कि कुरान में भी हमारी बात है करके बोलते थे। और देखा तो मोहम्मद साहब ने मेरे जाने 1100 वर्ष बाद में इमाम मेहदी आएंगे, वही इमाम रुअल्ला आएंगे, वही इमाम मेहदी कहलाएंगे। बोला था सदगुरु महाराज रुअल्ला, मैं इमाम मेहदी, ले ठेक के पूरा तो मिल लो। अब प्राणनाथ जी ने मैं इमाम हूं करके भाई जाहिर कर दिया। देखो बोले, उसके बाद प्राण और हुज्जत ना रखी कि न की, किसी ने ये दावा रख ही नहीं सका। 14 तबके की जहान, 14 लोक में एक मोहम्मद साहब ने अक्षरातीत की बात कही अपनी भाषा में, और बाकी सदगुरु महाराज ने। और दोनों का जो प्रमाण से मैं अब इमाम जाहिर हो गया हूं। हिंदू शास्त्र में कल के अवतार करके बोला, मैं कल के अवतार हूं। क्यों? संसार में कलंक था, ब्रह्म मिले नहीं थे, मेरे से ब्रह्म जाहिर हो गए। अब यही है, मैं निष्कलंक अवतार हूं और मैं ही इमाम मेहदी हूं। आओ पूछो ना, मेरे जाने के बाद मेरे बैक बाइटिंग मत करो। मेरे जाने के बाद ऐसा वैसा करने मत। अभी मैं हूं और मेरी वाणी है, ये वाणी प्रमाण है। तो प्राणनाथ जी ने दावा के साथ बोल दिया, और न रखी कि न की 14 तबकी जहान मोमिनों ऊपर अहमद, मोमिन 12,000 परम धाम ब्रह्म आत्माओं के ऊपर एक अहमद टाइटल है। मोहम्मद ने जो भविष्य बोला तो अहमद है। मोहम्मद ने मेरे जाने के 1000 साल बाद कोई नहीं आओगी, एक रू अल्लाह अवैसी करके कहा था, वो रू अल्लाह ही अहमद टाइटल है। तो बोले मोमिन के ऊपर अहमद टाइटल श्यामा जी महारानी, और ल्याया यह फुरमाना। सदगुरु महाराज ने वो कुरान का लेके आए, अर्थात सदगुरु महाराज ने जो कुरान में जो भविष्यवाणी कही थी 1000 साल पहले, और डायरेक्ट, क्योंकि सदगुरु ने कुरान देखा नहीं था, वो तो सीधा राज्य की कृपा से हॉटलाइन परम नाम से जोड़ करके व्याख्या किए। अभी बाद में पता चला वेदों में भी है और कते में भी ये बात है, तो अभी पता चला प्राणनाथ जी को। इसलिए सदगुरु महाराज तो दोनों से ऊपर अक्षरातीत से जुड़े हुए हैं, तारतम से जुड़ा है। उसे इलम लुदनी करके कुरान में लिखा। आप प्राणनाथ जी बोल रहे, अरे मैं तो श्रीदास जी महाराज की कृपा कि बस मेरे मुखारविंद से वेद कतेब दोनों की चौपाई उतर रही है, और दोनों को यहाँ पर जाहिर हो रहा है। इसलिए प्राणनाथ जी क्लियर बता दिया, ये तारतम्य न जानती सच्चिदानंद लक्षणम जो करके कहा था शास्त्र में, यही तारतम्य ज्ञान है, सच्चिदानंद का सही अर्थ करने वाला। मोमिन ऊपर अहमद, मोमिन के ऊपर अहमद टाइटल जो है श्यामा जी शक्ति लियाया यह फुरमान, उन्होंने ही ये कुरान पुराण का साक्षी लेकर के तारतम्य फुरमान लेके आए। ना ए नाबुद बजुद जो नासुती अरस उम्मत धरे आकार। 24 नंबर 35 में देखिए, 35 में कहा कि देखिए इस तरह से ये नाबुद, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज कहा करते थे
सुंदर साथ जी, हे परमधाम के ब्रह्म आत्माओं, मेराज इंद्रावती आत्मा सुनो अच्छी तरह से। राजी महाराज परब्रह्म परमात्मा मुझे बोल रहे हैं, बोलते हैं कि ये शरीर है ना, ये अस्तित्वहीन है, शरीर झूठ है, इसमें जीव अंदर बैठ करके इसको खड़ा रखा हुआ है। वो जीव को भी अधिष्ठात्री बना करके अक्षरातीत की ब्रह्म आत्माएं तुम खेल देख रहे हो। तुम ही नहीं, 12,000 है, राजी महाराज ने मुझे कहा है। उन 12,000 ब्रह्म आत्माओं को अपना अस्तित्व को ज्ञान दे करके परम धाम ले आना। ये नाबुद वजूद जो नासुती, सदगुरु महाराज बोलते थे, ये नाबुद, ये नासुती है, ये मर्त लोग के गुण से भरा हुआ अस्तित्वहीन ऐसे शरीर में अरस उम्मत धरे आकर, राजी महाराज सदगुरु महाराज बोलते थे, उन परमधाम से ब्रह्म आत्माएं ऐसे शरीर में उतरे हुए हैं, बोलते थे। और लिखा हक के कुरान में, वही चीज कुरान में प्राण जी महाप्रभु को मिला। अरे नाबुद अस्तित्वहीन ये शरीर, वजूद ऐसे शरीर में, नासुती शरीर में अरस उम्मत परमधाम के ब्रह्म आत्मा उतरी है करके कुरान में 1000 साल पहले बोला। पैसे इधर इधर इसका अर्थ कर हैं। ओए नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद, तुमने कितने कुरान पढ़ा है? हजारों को पढ़ा है। अच्छा बहुत पढ़ा है, तुम मेरा अर्थ करते, मुझे पढ़ा कुरान, मुझे पढ़ा तो अब प्राण जी महाप्रभु इसी चीज को एकदम बैठक अपने चर्चा में, जा ये मैसेज लेके सीधा औरंगजेब बादशाह के पास जा, तेरे गुरु के पास। हाँ, नींबू के ऊपर कपड़ा बिछा करके पानी में नहीं तरा करके कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं होता है। हाँ, तेरा गुरु यही करता है ना, दिल्ली वाला, इसलिए वो अहंकार ले मेरे पास भेज ना। हाँ, तुम क्या कुरान के दावा लोगे? इधर पंडित जी का मुंह छिल रहा है, पंडित जी ज्यादा मुख मत लाओ, तुम भी भागवत को तुमको कुछ नहीं आता है तुमको। हाँ, प्राण जी ने सीधा सीधा बोल दिया। हाँ, लिखा हक के कुरान में परमात्मा ने मोहम्मद के माध्यम से पहले कुरान में रख दिया, ए तन मेरे यार। सदगुरु महाराज बोलते थे, आहा, ऐसे परम धाम से ब्रह्म आत्माएं ऐसे शरीर में आए, और राज्य महाराज अकेले रह नहीं सके परम धाम में, हमको खेल देखा ना काजा मती, पहले पधारे श्रीराज, और श्रीराज प्राण राज्य महाराज आकर के ब्रज गोपियों को मेरा हो यार, मेरे अंगना करके बोले, और रास मेरे अंगनों के साथ रास के, और वो परम धाम से मेरे अंगना आए करके अभी प्राण राज्य महाराज उन अंगनाओं को अपने अंगीकार कर रहे हैं। और यही चीज कुरान में मोहम्मद साहब ने कहा, ऐसा खुदा आकर के ऐसे नाशवंत शरीर में आए उन मोमिनों को मेरा यार, मेरे साथी करके आलिंगन करने के बाद 1000 साल पहले बोला था, जो अब प्राण जी अभी स्वीकार कर रहे हैं। अरे मेरी बात तो पहले ही बता दिया। ये तन मेरे यार, तो ये शरीर क्यों कीमतदार हो? अभी पता चला मनुष्य शरीर का कीमत क्यों इतना गा रहे हैं, क्योंकि इस शरीर से तो ब्रह्म जाहिर होते हैं। तो अब एक तरफ से ये नासुत है, नाशवंत है, लेकिन इसके अंदर जल कमलवत आत्मा है। ऐसे भी शास्त्रों में शरीर नाशवंत है, लेकिन आत्मा उसके अंदर अजर अविनाशी है। और उस अविनाशी ब्रह्म तत्व ममई वांश जीवलोके करके वह लिखा हुआ है। अच्छा, पहले से ही इतना तो दर्जा दिया हुआ है शरीर को, अब अक्षरातीत ने आकर और इसका दर्जा बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि अक्षरातीत ने भी यही संसारी शरीर जीव और इसके अंदर रह करके परमधाम का खेल उन्होंने खिलाया। तो अब ये कि ये 5 तत्व को भी मुक्ति दे करके धन्य धन्य बनाया। अब कलौ केशव कीर्तनाथ करके पहले बोलते थे, कलयुग में केशव के कीर्तन से शरीर धन्य होगा बोल रहे थे, अब तो अक्षरातीत आकर के जाहिर हो गए। और जिस वजूद से अक्षरातीत रंग महल के आनंद को जो गुणगान गाता है, वो तो धन्य धन्य होगा ही ना। प्राण जी बोल रहे, अरे पुराण में भी मेरी बात पहले से कह दिया है। सदगुरु महाराज ने जो बोला आज मुझे आत्मसात हुआ। इस तरह से प्राण जी महाप्रभु सभी ब्रह्मात्माओं को निशंक बना रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की ये नाबुद बजुद जो नासुती, अरस उम्मत धरे आकार, लिखा हके कुरान में, ये तना मेरे यार, ये तना मेरे यार,
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर जी।